गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के पहले मैच में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी, मेरे साथ मेरे सहयोगी कैप्टन नीरज वाजपेयी। और आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हम रूल बुक। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पे बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। और देख लेते हैं पिच रिपोर्ट कैसी दिख रही है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं हमें आज भारतीय बाजारों के लिए। दुनिया भर के बाजारों से बेहद मजबूती के संकेत। अमेरिका में आप देख सकते हैं लगभग 100 पॉइंट की तेजी के साथ यहाँ पर डाउ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, दिखाया क्लोजिंग के वक्त। और आज एशियाई बाजारों पर डालेंगे अगर आप नजर, तो शानदार तेजी यहाँ पर भी होती हुई दिख रही है। निक्केई में 1.5% से ज्यादा का उछाल आपको साफ तौर पर नजर आएगा। शंघाई को छोड़कर बाकी सारे बाजार काफी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। SGX निफ्टी काफी बेहतरीन संकेत दे रहा है। आप देख सकते हैं 40 पॉइंट का उछाल SGX निफ्टी में दिख रहा है। तो जो 10-15 पॉइंट की उछाल के साथ शुरुआत SGX निफ्टी ने की थी, धीरे धीरे ये बढ़त काफी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में समझना जरूरी है कि टीम की रणनीति क्या होगी। बताइए नीरज, आज बल्लेबाज कितने और गेंदबाज कितने? बल्लेबाज कम होंगे आज गेंदबाज ज्यादा होंगे। कल जो रणनीति थी मेरी कि लॉन्ग साइड में ज्यादा रखना चाहिए, आज उल्टा है, शॉर्ट साइड में ज्यादा रखेंगे। वजह उसकी है कि ये जो गैप अप अगर होता है तो वहाँ पे शॉर्ट्स के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि बाजार में इनहेरेंट वीकनेस इस समय दिख रही है। और जिस तरीके से अगले 2 दिन बनानके की स्पीच और मिनट्स आएंगे फेड के, वो उस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। और सेक्टर्स को यहाँ पे लगता है कि बहुत सारे स्टॉक्स आपको शॉर्ट्स के लिए बाउंस में ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे कमज़ोरी का रुख रहेगा, इसलिए हमने करीब गेंदबाज जो है हमारी टीम में ज़्यादा होंगे, 6 के आसपास होंगे, 4 बल्लेबाज भी शामिल करेंगे। अनिल जी, कल 7 गेंदबाज थे और आज 10 बल्लेबाज हैं, तो मतलब टीम की रणनीति बिल्कुल उलट है आपसे। तो मजा आएगा, इंटरेस्टिंग मैच होगा कि देखते हैं किस तरह का रुझान रहता है। लेकिन हमारे सेलेक्टर समझ रहे हैं कि आज रुपए में मजबूती आने के और ज़्यादा आसार है। हालांकि कुछ मजबूती कल आखिरी 1-1.5 घंटे में आई थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार जिस तरह से मार्जिन बढ़ा रही है फॉरेक्स ट्रेड्स पर, उसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा और वो बाजार के सेंटीमेंट को थोड़ा सुधारने वाला होगा। वैसे भी ज़्यादातर संकेत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, तो हम पूरे के पूरे बल्लेबाजों के साथ ही आज उतरे। बताइए आपके ओपनर्स कौन से? गेंदबाजी शुरुआत है जैसा कि मारुति से करेंगे, और मारुति में सेक्टर्स को लगता है कि आपको शॉर्ट करके चलना चाहिए। और जिस तरीके से कंपनी के हालात दिख रहे हैं, वहाँ पे इनको अपना प्रोडक्शन कट करना पड़ा है। डीजल इंजन जो एक समय बहुत ही पॉपुलर हुआ था कि डीजल गाड़ियाँ बहुत बिक रही हैं, अचानक से इनमें तेज़ गिरावट देखी गई उनकी सेल्स में। इसी वजह से कंपनी ने अपनी 3rd शिफ्ट यूनिट बंद करी और 200 कर्मचारियों को मैंडेटरी लीव पे भेज दिया है। और वहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि ये क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले समय दिन बहुत अच्छे नहीं हैं ऑटो कंपनीज़ के लिए एज ए होल। अगर आप देखें सभी की हालत ऐसी है। और मारुति सुजुकी चूँकि पॉपुलर सेगमेंट में सबसे ऊपर है, तो जो टॉप पोजीशन पे होता है उसका नीचे आने खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि मारुति आज एक शॉर्ट कैंडिडेट होना चाहिए। 1500 के लक्ष्य के लिए आपको इसमें शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। सेल अगला स्टॉक होगा। स्टील या पूरा मेटल सेक्टर ही कहे तो बहुत दबाव में है, लेकिन सेल खास तौर पे कंपनी मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि रुपए में 1 रुपये की बढ़त पे 125 करोड़ रुपए का इनको नुकसान होता है, क्योंकि कोकिंग कोल जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज़रूरी होता है स्टील के लिए, वो बहुत इनको महंगा पड़ रहा है, क्योंकि डॉलर मजबूत लगातार होता जा रहा है और उसकी वजह से इनको भारी नुकसान हो रहा है। जबकि एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि कोकिंग कोल के इंटरनेशनल प्राइसेस 30% तक करेक्ट हुए पिछले कुछ महीनों में, उसके बावजूद इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सेक्टर्स को लगता है ऐसे भी स्टॉक से फिलहाल दूर रहना चाहिए और शॉर्ट बनाना चाहिए। 46 रुपये के लक्ष्य के साथ सेल में भी आपको बिकवाली करनी चाहिए। अनिल जी, 2 बल्लेबाजों के साथ करेंगे शुरुआत और 2 दिग्गज बल्लेबाज होंगे हमारे ओपनर के तौर पर। AB नुओ, आदित्य बिरला नुओ, ये होगा पहला बल्लेबाज जहां पर खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। 2 बड़ी वजह। पहली बात तो ये कि कॉमर्स मिनिस्टर आनंद शर्मा ने कल कहा कि वो विदेशी जो ब्रांड्स हैं उन्हें भारत पे पैसा लगाने के लिए बातचीत करेंगे, और खासतौर से लुई वितो और जो बड़ी ब्रांड्स हैं जो हिंदुस्तान में पैसा लगाना चाहती है लेकिन कुछ न कुछ छोटी मोटी अड़चने हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो सरकार का जो FDI लाने का इरादा है रिटेल में, वो आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। और उस लिहाज से हमें लगता है कि आदित्य बिरला नुओ जो इस स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और कई सारी इनके पास ब्रांड्स है, कई सारे विदेशी इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर पैसा लगाना चाहते हैं, इनके लिए एक बेहद पॉजिटिव ये बात नज़र आ रही है हमारे सिलेक्टर्स को। दूसरी बात है कि बैंकिंग लाइसेंस के लिए इन्होंने अपना दावा पेश किया ही है, एक कड़ा दावेदार भी है बैंकिंग लाइसेंस के लिए। और इंटरेस्टिंग बात है कि एक तरफ रिटेल का कारोबार है, दूसरी तरफ बैंकिंग लाइसेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज। आदित्य बिरला नुओ में काफ़ी बड़े बड़े कारोबार हैं। इवेंचुअली इन कारोबार
कारोबारों को वैल्यू अनलॉकिंग के लिहाज से एक डीमर्जर करके आगे पीछे ये शायद प्रमोटर्स को करना ही होगा। और उस लिहाज से हमें लगता है कि वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है स्टॉक में, लेकिन वैल्यू ये सामने इसलिए नहीं आ रही क्योंकि सारे कारोबार एक साथ हैं। रिलायंस कैपिटल और एबी नूवो, ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो हमारे सेलेक्टर समझते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ से भी बेहद शानदार रिटर्न दे सकते हैं, और उस लिहाज से हमें लगता है कि आदित्य बिरला नूवो यहाँ से तेजी का एक अच्छा रीजन बना सकता है इस स्टेटमेंट के दम पर कि विदेशी ब्रांड से बातचीत करके उन्हें हिंदुस्तान में लाया जाएगा। 1065 के आसपास के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी का मौका हमें नजर आ रहा है। 1010 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। औरोबिंदो फार्मा हमारा फेवरेट स्टॉक तेजी की तरफ लगातार धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक की ब्यूटी ये है कि हर रोज 2-2, 4-4 रुपए बढ़ता है, आपको 7-8 रुपए का इंटरडे में मूव दिखाता है, थोड़ा करेक्ट होता है, तो ट्रेडर्स के लिए बेहतरीन स्टॉक है। आप चाहे इंट्राडे ट्रेड करें या फिर पोजिशनल ट्रेड करें। हमारे सिलेक्टर्स की राय तो पोजिशनल ट्रेड करने की है। अगर आप इंट्राडे भी ट्रेड करें तो आपको आसानी से एक अच्छे मूव आते हुए दिखते हैं। हमारे सिलेक्टर समझते हैं कि ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। फार्मा स्टॉक कल के सेशन से वापस से फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। लगभग सारे दिग्गज फार्मा स्टॉक आपको मजबूत नजर आ रहे हैं। आपको जो पसंद हो, सिप्ला खरीदना है, रैनबेक्सी खरीदना है या फिर मिड कैप्स में आपको खरीदना है, तो औरोबिंदो हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि एक बेहतरीन बेट है। हम लगातार 175 रुपए से रिकमेंड कर रहे हैं। 200 रुपए का हमारा जो पहला टारगेट था उसके बेहद नजदीक स्टॉक पहुंचता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ से भी काफी अपसाइड बाकी है अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो। आज के लिए टारगेट 202 रुपए का 189 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। यूनाइटेड स्पिरिट्स मिस्टर डिपेंडेबल होगा, और कल भी हमने आपसे कहा था कि बहुत बढ़िया रिटर्न आपको देगा, और कल उसने वैसा ही किया। सेक्टर्स को पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द 2600 से ऊपर निकलता हुआ दिखेगा। तो सेक्टर्स को लगता है कि आज चूंकि शुरुआत तेजी की लग रही है, इसलिए पूरा भरोसा है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स आपको बेहतरीन रिटर्न आज कमा के देगा। पूरा भरोसा रखिए, और इसको आप अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। अगर आप रोज रोज की उतार चढ़ाव नहीं देखना चाहते, अगर आप ट्रेडिंग नहीं, इसको पोजिशनल ट्रेड के लिए से लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो होना चाहिए। बहुत अच्छे रिटर्न्स आने वाले समय में आपको देगा। लेकिन इंट्राडे के हिसाब से आज 2650 का लक्ष्य लेते हुए रखना चाहिए आपको, और 2525 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना चाहिए। अनिल जी। IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये होगा हमारा मिस्टर डिपेंडेबल। हमारे सिलेक्टर समझते हैं कि मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर हम इसे टीम में इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि हफ्ते भर के लिहाज से यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड करने की राय हमारे सिलेक्टर दे रहे हैं। 3 बड़ी वजह। पहली बात तो है कि शायद इस फ्राइडे या अगले मंडे के आसपास, एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो PNGRB वाला मामला काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसकी सुनवाई और फैसला आने की अब उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन अब जल्दी फैसला आता हुआ दिखेगा। और वो IGL के लिए जो एक अनिश्चितता बनी हुई है उसे दूर करने की कोशिश करेगा, तो ये एक पॉजिटिव होगा। आपने देखा जब भी सुनवाई की डेट नजदीक आती है, स्टॉक में एक अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है, तेजी की पोजीशंस बनने लगती है, तो उससे पहले ही आपको यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड लेना है। दूसरी वजह है कि ऑलरेडी IGL ने दाम बढ़ाने के पहले भी घोषणा की, अब फिर से हमारे सिलेक्टर्स मान रहे कि शायद इस वीकेंड पर या फिर अगले हफ्ते में आपको फिर से नेटवर्क टेरिफ के दाम बढ़ने की एक अनाउंसमेंट आती हुई दिख सकती है। जिस तरह से पूरा माहौल बनता हुआ दिख रहा है, उसे देखते हुए दाम बढ़ने की पूरी संभावना है। तीसरा रीजन हमारे सिलेक्टर्स मान रहे हैं कि कुछ फंड्स वापस यहाँ पर एग्रेसिवली बाइंग करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस सेक्टर को लेकर अब आउटलुक काफी बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो ये 3 बड़ी वजह जिसकी वजह से हम यहाँ पर इसे मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर टीम में शामिल कर रहे हैं। पोजिशनल ट्रेड लेना ठीक रहेगा। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि धीरे धीरे ये स्टॉक 300 रुपए की तरफ बढ़ सकता है। ऐसे में हफ्ते 10 दिन के लिए आज से अगर आप एक खरीदारी करना चाहें तो यहाँ पर एक अच्छा मौका बन सकता है। इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस 274 का होगा और टारगेट 285 के आसपास का। और अगर आप एक पोजिशनल ट्रेड करें तो सूटेबल स्टॉप लॉस लगाकर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर आप अपनी पोजीशन को 300 रुपए या इसके आसपास के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा मिस्टर डिपेंडेबल। और आपको बता दें कि सौदा आपका रिजल्ट प्रीव्यू स्पेशल में आज हमारा फोकस होगा बैंकिंग शेयरों पर। तो अगर आपके पास कोई भी बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है या फिर नतीजे से पहले आप कोई शेयर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आप हमें फोन करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-209-7890। जुड़ना न भूलें। सौदा आपका मैं आज सुबह 10:30 बजे। शुरुआती खिलाड़ियों में हमने मारुति सुजुकी सेल पे शॉर्ट कॉल दी हमारे सेक्टर्स ने, और यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी की सलाह बनी हुई। अनिल जी की तीनों के तीनों बल्लेबाज हैं, और अरविंदो फार्मा, आदित्य बिरला नूवो और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, तीनों में ही खरीदारी की सलाह होगी। लेकिन मिडिल ऑर्डर में अब हम शुरुआत करेंगे। मेरे सेक्टर्स का मानना है कि चीनी शेयरों पे काफ़ी नेगेटिव रुझान के बाद कल एक पॉजिटिव खबर ये आई है कि इंपोर्ट ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15% करने को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी, और नोटिफिकेशन भी लगभग आज या कल में हो ही जाएगा। तो सेक्टर्स का मानना है कि ये काफ़ी पॉजिटिव है। बलरामपुर चीनी पहला शेयर होगा, और यहाँ पर सेक्टर्स को लगता है कि एक इमीडिएट तेज़ी आपको मिल सकती है। ध्यान रखें कि फंडामेंटली कोई बदलाव
नहीं हुआ है। डेफिनेटली ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है कि जिससे स्टॉक बहुत ज़्यादा रन करे, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से आज डेफिनेटली आपको चीनी शेयर ऊपर दिखेंगे। बलरामपुर चीनी अभी जो इसमें 39 रुपये के आसपास चल रहा है और सेलेक्टर्स को लगता है कि 41 का टारगेट लेते हुए आपको बलरामपुर चीनी में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं 39 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। श्री रेणुका शुगर अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी सेलेक्टर्स को लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। श्री रेणुका शुगर्स काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, बेहद करेक्ट हुआ है और चूँकि इसमें सेलेक्टर्स को लगता है कि ज़्यादा आपको गेंस आते हुए दिखेंगे। फ्यूचर्स का स्टॉक है, इसलिए पॉजिटिव रिटर्न आपको रिटर्न के लिहाज से इसमें ज़्यादा फायदा होगा। 18.5 रुपये के लक्ष्य के साथ श्री रेणुका शुगर्स में भी आप लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं और 16.75 के आसपास में एक स्टॉप लॉस भी आपको लगाना चाहिए। अरविंद लिमिटेड होगा और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। सेलेक्टर्स का मानना है कि अरविंद लिमिटेड में टेक्निकली बहुत ज़्यादा ये स्टॉक कमज़ोर दिख रहा है और यहाँ पे आपको बेच के चलना चाहिए। तमाम जो खबरें चल रही हैं इस पूरे सेगमेंट के लिए, जो क्लॉथिंग सेगमेंट है उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं और एक खबर ये भी चल रही है कि भारती और वॉलमार्ट का जेवी भी टूट सकता है, तो जो एक बड़ा नेगेटिव सेगमेंट माना जाएगा कि मल्टी ब्रांड रिटेल पिकअप नहीं कर पा रहा। तो सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे आप नज़र रखनी चाहिए और उसका असर पूरे सेगमेंट पे पड़ेगा। अरविंद टेक्निकली काफ़ी वीक है, 67 रुपये के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करके चलें और 73 रुपये के आसपास एक इसमें स्टॉप लॉस भी आपको लगा के चलना चाहिए। अनिल जी, बल्लेबाजों के साथ ही हम पारी को आगे बढ़ाएंगे। टाइटन होगा अगला प्लेयर जहां पर खरीदारी करने की राय हमारी भी है और साथ ही दिग्गज एफआईआई गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी आज इनकी रिपोर्ट आई और इसको अंडर परफॉर्मर से बाय की रेटिंग दी है, तो एक अपग्रेड किया है टाइटन पर और 280-85 के आसपास के टारगेट के लिए गोल्डमैन ने खरीदारी की राय दी। जाहिर सी बात है कि हाई बीटा स्टॉकर पिछले कुछ दिनों से ऑफ रेडार है। आज गोल्डमैन की रिपोर्ट आने के बाद एक बाइंग का अच्छा रुझान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उस लिहाज से 242 रुपये के टारगेट के लिए आप खरीदारी का एक मौका देख सकते हैं। 230 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर आपको ट्रेड करना चाहिए। यूको बैंक हमारी टीम का फेवरेट प्लेयर और दोनों ही तरफ आपको बेहतरीन रिटर्न देता है, तेजी की तरफ भी और मंदी की तरफ भी, लेकिन आज खरीदारी की राय है और कल कुछ हद तक दिग्गज पीएसयू बैंक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी आती हुई दिखी थी। जिस तरह से नीरज ने आपको 2 या 3 स्टॉक दिग्गज पीएसयू बैंक्स कल टीम में रखे थे, लोअर लेवल से वो रिकवर करते हुए दिखे। आज हमें लगता है कि मिड कैप पीएसयू बैंक अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। कल से थोड़े बहुत इंडिकेशंस आते हुए दिखे भी हैं। कल के कमजोर सेशन में भी यूको बैंक 2% ऊपर जाकर बंद हुआ है। हमें लगता है ये स्टॉक का आउट परफॉर्मर रहेगा। 71 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी करें, 66 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। जेपी एसोसिएट एक और हमारी टीम का फेवरेट प्लेयर और कल हमने इसे गेंदबाज के तौर पर उतारा था। 5% से ज़्यादा के रिटर्न अगर निफ्टी का स्टॉक दे उससे बेहतर बात क्या हो सकती है। और अच्छी बात है कि कल के सेशन में कहीं कोई रिकवरी आते हुए नजर नहीं आई। आज रिकवरी आने की पूरी संभावना दिखती है। हाई बीटा स्टॉक है, बाजार का मूड बेहतर है। हमें लगता है 55 रुपये के टारगेट के आसपास जेपी एसोसिएट जाने की कोशिश कर सकता है। उस लिहाज से खरीदारी की जा सकती है। 51 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर आपको ट्रेड करना चाहिए। और वक्त है फ्री हिट का। गृह फाइनेंस मिस्टर फ्री हिट के तौर पे सेक्टर्स ने चुना और उसकी वजह एक, कल हमने आपसे कहा था रिजल्ट आएंगे, तो कल भी इसने आपको बेहतरीन रिटर्न दिए थे और आज भी इसमें अच्छी उछाल की उम्मीद रख रहे हैं। बाजार तेजी का तो सपोर्ट मिलेगा। हाउसिंग फाइनेंस में ये कंपनी सेक्टर्स को काफ़ी पसंद है, वैल्यू स्टॉक भी है और नतीजे आप देखिए एनआईआई भी काफ़ी बेहतरीन रहा है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बढ़ा। सेक्टर्स को लगता है कि मजबूत फंडामेंटल और बाजार का सपोर्ट देखते हुए इसमें आज अच्छी खासी तेजी आपको आती हुई दिखेगी। 243 का इमीडिएटली आपको टारगेट इसमें रख के चलना चाहिए और 232 के आसपास स्टॉप लॉस भी लगा के चलना चाहिए। अनिल जी, डिवीज लैब एक और मिड कैप फार्मा स्टॉक को उतारेंगे हम यहाँ पर फ्री हिट बल्लेबाज के तौर पर और हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि इस स्टॉक के लिए कुछ पॉजिटिव खबरें आती हुई दिख रही है जो कि स्टॉक में एक अच्छी तेजी का रुझान बना सकती है। यूएस एफडीए से इस वक्त लगभग सारी हिंदुस्तान की फार्मा कंपनियों को काफ़ी डर बना हुआ है, लेकिन हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि इनकी एक यूनिट 2 है जिसमें एनसी की तरह की कोई ड्रग्स बनती है, उसको यूएस एफडीए की मंजूरी मिल चुकी है और ये अनाउंसमेंट आपको जल्द सामने आता हुआ दिखेगा। ये एक बड़ा पॉजिटिव होगा अगर डिवीज लैब के लिए इस तरह का अनाउंसमेंट आता है, जो कि हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि लगभग तय है। इंटरेस्टिंग बात है कि इस वक्त यूएस एफडीए की नज़र जनरली जो कुछ भी फैसिलिटीज़ है उसे डिसअप्रूव करने पर लगी हुई है, बजाय इसके कि उन्हें अप्रूव करे। तो ऐसे में एक किसी भी तरह की ये अप्रूवल आना ये काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। वैसे भी दिग्गज फार्मा स्टॉक्स में जमकर खरीदारी होती हुई दिख रही है। रुपए की कमजोरी का फायदा इन फार्मा कंपनियों को मिलना तय है और ऐसे में हमें लगता है कि डिवीज लैब यहाँ से एक अच्छी उछाल दिखाने के लिए तैयार है। और दूसरा रीजन ये है कि जो नतीजे आएंगे, पिछली तिमाही के नतीजे कमजोर रहे थे, लेकिन हमारे सेलेक्टर्स मानते हैं कि इस तिमाही में यहाँ पर नतीजे भी काफ़ी बेहतरीन आते हुए दिख सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और इनके नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की खबरें आ सकती हैं। तो ये सारे ट्रिगर्स दिख रहे हैं हमें जो डिवीज लैब को यहाँ से काफ़ी अच्छा मजबूत बना सकते हैं और तेजी दिखा सकते हैं। 1010 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। वायदा कारोबार में स्टॉक एक लीवरेज पोजीशन बनाने का
अभी पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मौका है, लेकिन 955 रुपये के आसपास का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी चाहिए, ऐसा हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं। तो ये थे हमारे दोनों के फ्री हिट प्लेयर्स। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको पिंच हिटर्स। अब तक हमने आपको जो 7 खिलाड़ी बताए हैं उसमें अगर आप देखें तो बल्लेबाज ज़्यादा हैं अभी तक, यूनाइटेड स्पिरिट्स, बलरामपुर चीनी, श्रीलंका और ग्रिफिनाइज, जबकि शॉट के साइड में अरविंद और दूसरे खिलाड़ी में अनिल जी की टीम में पूरे के पूरे 7 के 7 यहाँ पे बल्लेबाज, सभी खरीदारी वाले शेयर हैं। लेकिन अब अंतिम सेगमेंट में 3 और गेंदबाज मेरे सेक्टर्स में चुने, और पहले हीरो मोटो को उतारेंगे और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। सेक्टर्स का मानना है कि ऑटो सेक्टर की बुरी हालत को देखते हुए इसमें दिक्कतें हैं। दूसरा एक बुरी खबर जो अब निकल के आ रही है कि हीरो मोटो के बहुत सारे डीलर्स अब होंडा की डीलरशिप में शिफ्ट होना चाहते हैं, ऐसा इन्होंने बाकायदा मैनेजमेंट को इंडिकेट भी कर दिया है और ये उनको बताया गया है कि वो शिफ्ट करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि होंडा की सेल्स लगातार इंप्रूव हो रही है और इनकी मुश्किल में है, इसलिए जो डीलरशिप की प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। सेक्टर्स को लगता है कि ये सारी चीज़ें आने वाले समय में हीरो मोटो के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित होंगी और 1600 रुपये का लक्ष्य लेते हुए आपको इसमें शॉर्ट पोजीशन बना के चलना चाहिए। 1665 के आसपास स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। टाटा स्टील अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी सेलेक्टर्स को लगता है कि स्टील शेयरों में काफ़ी वीकनेस दिख रही है और इसका भी चार्ट पैटर्न काफ़ी कमज़ोरी वाला ही दिख रहा है। तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग के लिहाज से 252 का लक्ष्य लेते हुए शॉर्ट पोजीशन बना के चलना चाहिए और 263 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। हिंडाल्को अगला शेयर होगा। मेटल में लगातार सेक्टर्स नेगेटिव बने हुए हैं और उनका मानना है कि स्टॉक किसी भी हालत में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रहे हैं और जिस तरीके से कल अल्कोआ के रिजल्ट भी आए वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान दिखाया गया। सेक्टर्स को लगता है कि डिमांड भले ही थोड़ी सी एविएशन सेक्टर से पुश होती हुई दिख रही है एल्युमिनियम की, लेकिन उसका बहुत फ़ायदा हिंडाल्को जैसे प्लेयर्स को अभी फिलहाल मिलता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव। हिंडाल्को में सेक्टर्स लगता है कि आज बेचने की सलाह होगी। 95 के टारगेट के साथ आपको हिंडाल्को में भी शॉर्ट करके चलना चाहिए और 102 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अनिल जी, आखिर में 3 और बल्लेबाज होंगे, तीनों ही मिड कैप और हाई बीटा स्टॉक्स होंगे। देना बैंक ये होगा पहला बल्लेबाज जहां पर खरीदारी करने के लिए आए हमारे सिलेक्टर्स की, जैसे हमने कहा कि यूको बैंक और देना बैंक इस तरह के मिड कैप बैंकिंग स्टॉक हमें पसंद आ रहे हैं जो एक बाजार की रिकवरी में आगे बढ़ सकते हैं। 71 रुपये के टारगेट के साथ देना बैंक में खरीदारी आप कर सकते हैं। 66 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। फ्यूचर रिटेल हमारे सिलेक्टर्स का एक और फेवरेट स्टॉक जो ट्रेडिंग में आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देता है। 99 से 100 रुपये के टारगेट के लिए फ्यूचर रिटेल में भी आज एक खरीदारी का मौका बन सकता है, जिससे से कॉमर्स मिनिस्टर आनंद शर्मा फिर से रिटेल में विदेशी निवेश पर जोर देने की बात और बड़े प्लेयर्स के साथ मीटिंग करने की बात करें, वो सेंटीमेंट सुधारने के लिए आज से पॉजिटिव होगा और यही वजह कि हमने एबी नुओ को ओपनर के तौर पर टीम में शामिल किया है। फ्यूचर रिटेल हमें लगता है आज के सेशन में एक अच्छा तेजी का मौका आपके लिए दे सकता है। और टीम का अंत करेंगे एक और बेहतरीन बल्लेबाज से, हाई बीटा स्टॉक यूनिटेक, जहाँ पर बड़े स्विंग्स आते हुए दिखते हैं बाजार के मूड के साथ। हम उम्मीद करें कि आज तेजी बरकरार रहेगी और हमारी उम्मीदों के मुताबिक आज तेजी बरकरार रहती है तो रियल एस्टेट स्टॉक्स इसमें पार्टिसिपेशन अपना दिखा सकते हैं। 20 रुपये का रखें स्टॉप लॉस और खरीदें यूनिटेक को और टारगेट ऊपर की तरफ 21 रुपये 50 पैसे के आसपास लगाकर आपको खरीदारी करनी चाहिए। टीम हो चुकी है पूरी, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो भी हो। नीरज, आपके पास गेंदबाजी का ऑप्शन मेरी टीम में नहीं है। 10 के 10 बल्लेबाज पसंदीदा कौन है? जयप्रकाश एसोसिएट JPSO के साथ जाएंगे और सेक्टर्स को लगता है कि बहुत ज़्यादा ये स्टॉक करेक्ट हुआ है तो शुरुआत तेज़ी के साथ हो सकती है। इसमें गैप अप ओपनिंग हम उम्मीद जरूर कर रहे हैं और सेक्टर्स को लगता है कि इंडेक्स स्टॉक है तो यहाँ पे तेज़ी का रुझान आपको दिख सकता है, यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। तमाम बुरी खबरों के बावजूद अगर आप देखें इस स्टॉक को तो ये 50-52 के नीचे का लेवल तोड़ नहीं रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वहाँ पर रेजिस्टेंस है तो डेफिनेटली यहाँ पे 55 का लक्ष्य जो है अचीव होता हुआ दिखेगा। मेरी टीम में लिए गेंदबाज ज़्यादा है, क्या पसंद है आपको? देखिए, एक बल्लेबाज तो लेंगे और सब्स्टिट्यूट भी शायद बल्लेबाज ही होगा, तो ऐसे में यूनाइटेड स्पिरिट्स ये है बेहतरीन बल्लेबाज। और क्योंकि स्टॉक 2020 ट्रेडर्स का गेम है उनके लिए शो है, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो ट्रेडर्स का फेवरेट है और स्विंग्स जो बड़ी देता है इंट्राडे के दौरान भी और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी यूनाइटेड स्पिरिट्स उस लिहाज से हमें लगता है कि एक और यहाँ से अच्छे रनअप के लिए तैयार है। एक और इंटरेस्टिंग बात जिसकी वजह से हमने कैप्टन चॉइस के तौर पर इसे लिया, पक्के तौर पर हमें टीम में शामिल होता आज अगर आप नहीं लेते, तो वो ये कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आज फिर से एक रिपोर्ट आई है और काफ़ी
काफ़ी बेहतरीन लिखा है उन्होंने यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। जनरली ये सारे फंड्स फंडामेंटल्स पर लिखते हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि भले ही स्टॉक बहुत चल गया और इस वजह से लोगों को लगता है कि इतना बढ़ गया तो अब क्यों लिया जाए, लेकिन ये स्टॉक आपको ऊपर की तरफ बड़े सरप्राइज दे सकता है। और अगर ऐसा मॉर्गन स्टैनली मानता है तो जाहिर सी बात है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में काफ़ी अच्छी तेजी यहाँ से भी हो सकती है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके टारगेट्स जरूर अचीव होंगे। तो ये थे हमारी दोनों की टीम पहले मैच में। मुझे और नीरज को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद होगा एक और शानदार मैच जो खेलेंगे आशीष और संदीप।